बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग भी बोलिए, ठंडी भाग जाएगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवा मंगलमय मंगल करन बिनु बारंबार। ज्ञान उदधियर ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भूप। धान्य धान्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। अपने निवास में जो आराम कर रहे हैं, गुरु सेवी भगीरथ जी महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। मंचासीन सदात्माओं, सत्संग के महानुभाव तथा भक्तिमती माताएं, सबका मैं प्रबंधन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आप लोग सुन चुके हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है और व्यापकता से भी परे है। तो ऐसे परमात्मा को कहाँ खोजें? इसकी भक्ति कैसे करें? भक्ति का अर्थ होता है सेवा। सेवा कैसे करें? बहुत लोग उनके सेवा के लिए मंदिर जाते हैं, वहां धूप जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मिष्टान चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। आप प्रार्थना करते हैं। हम जो भगवान को देते गए, क्या भगवान लेते गया? भगवान खाते गया? जब नहीं खाया तो क्या किया? उसको उठा कर अब बांटते हैं भगवान का प्रसाद। संतों ने कहा ये सेवा नहीं है। तुमका सेवा कैसे करेंगे? परमात्मा क्या चाहते हैं? परमात्मा आप हमको चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? वो परमात्मा का अंश है जीवात्मा, और शरीर में फंस गए हैं, बंधन में है। यहाँ इसका गंजन होता है। इसलिए परमात्मा चाहते हैं बंधन से छूट जाए तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए हम आपको चाहते हैं। तो परमात्मा कहाँ मिलेंगे? इसलिए परमात्मा को आप क्या दे सकते हैं संसार से? जितना कि आप देखते हैं आपके पास है, सब परमात्मा का ही है।
तो स्वयं आप अपने को उन पर समर्पित करें, अपने को परमात्मा में निछावर करें। यही सेवा, यही भक्ति है। मुसलमान भाई लोग को भी समझ में नहीं आया, भक्त थे रसूल, प्राप्त नहीं हो रही थी, तो अल्लाह ताला ने उसको सपन दिया, तुम कुर्बानी दो। बहुत सा गुम्बा, ऊंट, खस्सी कुर्बानी कर दिया। फिर उसको सपन दिया, ये तुम्हारा विशेष प्यारा है, उसको कुर्बानी कीजिए। सोचा कि हमारा सबसे प्यारा क्या है? एक बेटा था उसका, क्या कहें हमारा यही प्यारा है। उसको काटने लगा, काटता नहीं था। लड़का ने कहा, पिताश्री आपको दया ममता होती है, इसलिए आंख को पट्टी बांध लो, तब हम कटा जाएगा। पट्टी बांध लिया, काटने लगा तो क्या हुआ? अल्लाह ताला ने लड़का को खींच लिया, दुम्बा को आगे कर दिया, दुम्बा कटा कर। प्यारा क्या है उनको समझ में नहीं आया। एक कहानी में सुनाता हूं। एक माता की उनकी गोद में बच्चा था, छोटा बच्चा। पूछा गया तुमको सबसे प्यारा क्या है? कहा कि हमको बेटा प्यारा है। कहा ठीक है, हम लोग परीक्षा लेंगे, नहीं ले सकते हैं। जितनी ऊंची थी उतना बड़ा डराम मंगाया गया, दोनों तरफ छेद था, और उस माता जी को डराम में बीच में कर दिया, और उसमें पानी डालने लगा। डालते तो यहां तक आ गया, बच्चा प्यार गया, ऊपर उठा लिया और डालने जब नाक डूबने लगा, तुरंत बच्चा को डुबा दिया। तो लोग लगा हुआ था, तुरंत ड्राम को ठेल करवट किया, तुरंत पानी नीचे चला गया, बच्चा बच गया। पूछा गया तुम बच्चा क्यों डुबाया? तब उनको होश होता है, अपना प्राण से प्यारा कुछ नहीं। यही बात, अपना प्राण प्यारा है। रसूल को चाहिए था अपना प्राण को निछावर करना चाहिए, अपना प्राण को, अपनी आत्मा को समर्पण करना था, ऐसा नहीं किया है ना। हम लोग वैदिक समाज में भी हम लोगों को समझ में नहीं आया है। यहां कहते हैं बलिदान दो, जब तक बलिदान नहीं देंगे तब तक आपकी भक्ति पूरी नहीं होगी। तो यहां क्या करते हैं लोग? पाठा को काटते हैं, कबूतर को काटते हैं। बलि का अर्थ समझिए, बलि क्या है? बलवान को बलि कहते हैं। आपका मन आत्मा के साथ मिला हुआ, जैसे दूध और घी में मेल है। आपका आत्मा बलवान है, आपका मन बलवान है। इसको समर्पण कीजिए, अपनी आत्मा को समर्पण कीजिए, निछावर कीजिए, यही बलिदान है। इस तरह बलिदान करके देखिए आपका कल्याण होता है कि नहीं होता। पाठा काटने से कल्याण होगा? सरासर पाप है। पाप करने वाले को कभी कल्याण नहीं होगा। ये है। तो इस भूल को सुधार कर लेना चाहिए मनुष्य को। जब तक सुधार नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं है। तो परमात्मा कहां खोजेंगे? एक दादूदास संत ये कहते हैं, सब घट में गोविंद है, संग रहे हरि पास।
घट मतलब शरीर, सब शरीरों में परमात्मा गोविंद है। गोविंद मतलब परमात्मा। संगी रहे हरि पास, संग में हरि अर्थात परमात्मा रहते हैं। लोगों ने प्रश्न किया, बाबा आप इस तरह कहते हैं, कहां दिखाई देता है? उन्होंने कहा दिखाई कैसे देगा? जानवर का हाल हो गया मनुष्य। कहते हैं कस्तूरी मृग बसे सुंघट डोले घास। मृगा के शरीर से कस्तूरी निकलती है, उससे सुगंध निकलती है। मृगा कहाँ खोजते हैं सुगंध को? घास को सुनते फिरते हैं। घास सुनने से उसको वहां सुगंध मिलेगा? उसको तो अपने शरीर में सुगंध है। उसी तरह हम मनुष्य भी अपने साथ में परमात्मा है और दुनिया खोजते है ना। कोई दौड़े द्वारिका, कोई काशी जाही, कोई मथुरा को चले, साहिब भटकी माही। इसलिए हम भी अपनी मातृभाषा में हम गाते हैं, और मोरेगी चांदो में नाई हो को सिंदरा कहने गोटा दुनिया। हर मोरेगी चांदो में नाई हो को सिंदरा कहने गोटा दुनिया। यो कोई चला कहने जगन्नाथ पूरते, यो कोई चला कहने द्वारका मथुरा, यो कोई चला कहने काशी प्रयाग। मतलब प्रत्येक शरीर में परमात्मा है, और हम लोग दुनिया खोजते हैं, कहां मिलेगा? बार खोजने से नहीं मिलेगा, उसको अपने अंदर में खोजिए। पलटू साहब ने भी कहा, बैरागिन भूली आप में, जल में खोजे राम, जल में खोजे राम, जाए के तीर्थ खाने, घर में चारी कुटिस दी अपनी आने। उनके साथ भी लोग प्रश्न किया, बाबा आप जिस तरह कहते हैं कहां दर्शन होता है? तो अपने में झांकिएगा तब में। अब बाहर झांकिए, बाहर देखते हैं, बाहर क्या मिलेगा? बाहर तो माया है। क्या बाहर में परमात्मा नहीं? बाहर में परमात्मा है, लेकिन जीवात्मा में माया की पट्टी लगी हुई है। इस माया के माध्यम से देखते तो माया ही दर्शन होता है। जैसे अभी आप हरा चश्मा पहन लीजिए तो हर एक चीज आपको हरा ही दिखाई पड़ेगा। उसी तरह जीवात्मा पर माया की पट्टी लगी हुई है, इसके माध्यम से हम देखते हैं तो माया ही दिखाई देता है, परमात्मा दिखाई नहीं देता है ना। पलटू साहब ने कहा, फूल महियों बास काठ में अग्नि शिवानी, खोदे बिनु नहीं मिले अहर धरती में पानी, दूध में घिस रहे खी मिंधी मिलाली, यही से पूरन ब्रह्म को तिल भरी नहीं खाली। तिलवरा शास्त्र के बिना खाली नहीं है, हर जगह पूर्ण रूप से है, कण कण में है। इसलिए उस परमात्मा को बाहर नहीं खोजना चाहिए, अपने अंदर में खोजिए, है ना। तो हमारा कल समय हो गया होगा। आप वीरेंद्र बा कहेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम आप स्वामी माधवानंद जी महाराज सुन रहे थे।